नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। मित्रों, बिहार में पहले चरण का मतदान का जो प्रचार है, अब कुछ ही घंटों में थम जाने वाला है। लेकिन जो प्रचार चल रहा है, अब तक का जो प्रचार है, इस प्रचार में भाषाई मर्यादाओं ने सारी सीमाएं लांघी। और खासकर जो एनडीए है, एनडीए जो भाषा बोल रहा है, वो क्या बोल रहा है, और खासकर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ओर से निकल रही हैं बातें। हालांकि वे पहले भी करते रहे, ऐसा नहीं कि पहले उन्होंने पूर्व के चुनाव में ना ऐसी भाषा बोली हो, ना इस तरह की बातें की हो। लेकिन इस बार लगता है कि मर्यादाएं तार तार हो गई, और ऐसी तार तार हुई हैं कि ये सदा सदा याद रखी जाएंगी। बिहार बहुत सजग सतर्क वाले एक राज्यों में शुमार होता है, और वहां की जनता भले ही अशिक्षा वहां ज्यादा हो, शिक्षा का स्तर कम हो कह लें, लेकिन वहां बहुत समझबूझ वाला वोटर है। और न केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बल्कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह साहब, या जो पूरे का पूरा कुनबा है। और ऐसा लग रहा है कि जो अब तक का चुनाव है, उसमें कहीं ना कहीं बहुत जबरदस्त एज पे दिखता है जो इंडिया ब्लॉक है, महागठबंधन है। तो बौखलाहट भी है, चिड़चिड़ाहट भी हम तो लगातार जो वहां से ग्राउंड जीरो से देख रहे हैं, चाहे हमारे अभिषेक मिश्रा जी हो, जो हमारे संपादक बिहार से हैं, वो जो रिपोर्ट कर रहे हैं वो आ रहा है सामने। या हम जो हमारे पैनलिस्ट बैठते हैं, या जो हमारे विश्लेषक हैं, जो राजनीतिक विश्लेषक गण है, तमाम बातें वहां से निकल रही हैं, और साफ दिख रहा है कि क्या स्थिति। अब ये अलग है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का क्या कुछ रोल रहता है। जैसा मैंने कहा कि अब बहुत कम वक्त है, पहले चरण का जो प्रचार है वो थम जाने वाला है, और फिर अगले 2 दिन होंगे खंदक की लड़ाई की, घर घर जाना, और पहले चरण में 6 तारीख को जो वोट पड़ने हैं। तो अब तक का जितना जो कुछ दृश्य है, और चाहे राहुल गांधी हो या तेजस्वी यादव हो, एक बिल्कुल सुनियोजित तरीके से उन्होंने अपना जो प्रचार को सिलसिले को बना रखा। उसके पहले आप याद करिए कि वोट चोर गद्दी छोड़ का जो एक उनका पूरे का पूरा चुनावी दौर रहा हो, जिसपे प्रचार उस तरीके से चला था, या और जो वोटर अधिकार यात्रा, तो बहुत कुछ बिखराव बिखराव बहुत दिखता है एनडीए में। एनडीए कभी ऐसा दिखा नहीं। और जो मोदी जी की भाषा मैंने कहा, उनको सिर्फ कट्टा कट्टा और कट्टा क्यों दिखाई दे रहा है, जंगल राज क्यों दिखाई दे रहा है, जबकि अभी तो लगातार उन्हीं की अगुवाई वाली नीतीश कुमार की सरकार है बिहार में। यही भाषा अमित शाह बोल रहे हैं, यही भाषा जेपी नड्डा बोल रहे हैं, यही भाषा जो अभी बटोगे तो कटोगे करने वाले योगी आदित्यनाथ, उन्होंने तो आज हद करी है। सब पर हम बात करेंगे, और बात करेंगे, ये चलेंगे जो हमारा ये 2 बजे का शो होता है। निधि जी आज नहीं है, तो दायित्व मेरे पास है, चलूंगा सीधे। जुड़ता हूं, जुड़ गए प्रोफेसर अखिल सोनी। अखिल सर, बहुत बहुत स्वागत करूंगा आपका। और मुझे लगता है कि देखा जाए पहले एक जो माननीय मोदी जी ने जो कहा है उसको देखा सुना जाए, फिर हम करते हैं, शायद वो ज्यादा बेहतर होगा। ये देखिएगा, ये इसको सुनिएगा। कांग्रेस और आरजेडी में घमासान मचा हुआ है। मैं आपको एक अंदर की बात बता रहा हूं। नामांकन वापस लेने से एक दिन पहले बिहार में बंद कमरे में गुंडागर्दी का खेल खेला गया था। कांग्रेस कभी नहीं चाहती थी कि सीएम पद पर आरजेडी के नेता का नाम तय हो, लेकिन आरजेडी ने भी मौका छोड़ा नहीं। आरजेडी ने कांग्रेस की कनपट्टी पर कट्टा रखकर सीएम पद चोरी कर लिया, घोषणा करवा के रहे, फिर जबरदस्ती कांग्रेस से सीएम उम्मीदवार को समर्थन की घोषणा कराई गई, कट्टा रख करके घोषणा कराएगी। एक तो ये अखिल सर, और दूसरा आपने अमित शाह साहब को सुना। अमित शाह साहब ये कह रहे थे कि वहां जो जब आ जाएंगे, अगर लालू राज हुआ तो जंगल राज होगा, अपहरण से जुड़ा विभाग होगा, रंगदारी का विभाग होगा, हत्या और इससे जुड़ा विभाग होगा। क्या भाषा है, क्या शैली है, और क्या ये दिखलाता क्या है? ये बौखलाहट, ये चिड़चिड़ाहट, आपकी इसमें आपका विश्लेषण क्या होगा? क्या कहिएगा सब पर आप? जय संविधान। देखिए संजीव जी, पहली बात तो यह है
अगर मोदी जी के सूत्रों ने यह बताया है कि तेजस्वी यादव ने कट्टा रख के, कट्टे का तो मैंने अनुवाद देखा, कट्टा होता क्या है भाई? देखिए, हम लोग तो शरीफ घराने के लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, इंजीनियरिंग एमबीए किया है, अध्यापक हैं, तो हमें लाइसेंसी पिस्तौल के बारे में तो पता है, कट्टे के बारे में मुझे नहीं पता था। लेकिन चलिए, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के मुखार बिंद से मैंने कट्टा समझा। फिर मैंने लोगों से पूछा कि भाई कट्टा होता क्या है, तो लोगों ने बताया कट्टा होता है जो अवैध हथियार होता है। तो चलिए, मोदी जी ने बताया, मैं उनका अनुग्रहित हूं कि उन्होंने मुझे बताया। मेरे को सूत्रों से यह पता चला है, अब जैसे मोदी जी के सूत्रों ने बताया, मेरे सूत्रों ने यह पता चलाया है कि अमित शाह साहब इसलिए नीतीश कुमार का नाम घोषित नहीं कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। जी सर, मेरे दर्शक भी सुन रहे हैं जी। अगर वो ये अगर उन्होंने नीतीश कुमार का नाम घोषित नहीं किया है, मेरे सूत्र बता रहे हैं कि वो जय शाह को अगला बिहार का मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। अब आप जरा कल्पना कीजिए, जय शाह को मुख्यमंत्री बिहार के लोग बनाना चाहेंगे। देखिए, एक बात थोड़ी सी राजनीति में, आपने क्या राहुल गांधी को या तेजस्वी यादव को या दीपांकर भट्टाचार्य को या मुकेश सहनी को इस प्रकार की असंसदीय और इस प्रकार की मोहल्ले वाली, गुंडों वाली भाषा बोलते हुए सुना? नहीं सुना। देखिए, राहुल गांधी एक दूसरे प्रकार का आदर्श उपस्थित कर रहे हैं। आप सोचिए, जरा फ्रैंकली सोचें, एक तालाब के अंदर लोग मछली पकड़ रहे हैं, सहनी समाज के लोग हैं, राहुल गांधी मुकेश सहनी के साथ उसमें कूद जाते हैं। जी हाँ, कूद जाते हैं। और जो मल्लाह समाज के लोग हैं, सहनी समाज के लोग हैं, उनके कंधे पे हाथ रख के फोटो खिंचाते हैं। अच्छा, उनकी तैरने की शैली से भी लगते हैं कि अभ्यस्त तैराक हैं जी। मतलब वो ये दिखाना चाहते हैं, राहुल गांधी, अब लोग सोशल मीडिया पे उठा रहे हैं, क्या प्रधानमंत्री बनने के लिए मछली पकड़ना आवश्यक है? अरे, मछली पकड़ने का मतलब ये है, देखिए, वो भी एक व्यवसाय है। जैसे चाय पिलाना एक व्यवसाय है, बेचना एक व्यवसाय है, मछली पकड़ने में वो अपने अपने परिवार के पेट को भर रहे हैं। मैंने एक, संजीव जी याद आ गया, मैंने कल सोशल मीडिया के अंदर एक पोस्ट देखी सर, ये बस ड्राइवर जिसने अपने पूरे जीवन काल में बस चलाई सरकारी, जिस दिन उसका रिटायरमेंट होता है, वो अपनी बस से लिपट कर और स्टीयरिंग को चरण स्पर्श करके बस को लिपट के रोता है। भावना को समझिएगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, है। लोग हैं, हम लोग पुस्तक को माथे पे लगाते हैं बिल्कुल क्योंकि हमारे परिवार को चलाने वाली है, ये पुस्तकें ने हमारे परिवार को चलाया है। बिल्कुल। जो समाज के लोग हैं, उनके लिए तालाब के अंदर उतरना और मछली पकड़ना, ये उनकी रोजी रोटी है, ये उनका परिवार का पेट भर रही है। बस चलाने वाले के लिए बस जो है उसकी मां है, जिसने उसके पेट को 40 साल पाला है। इसको इतने हल्के में लेना, क्या उन्होंने कोई अभद्र भाषा का प्रयोग किया? तेजस्वी यादव जो घूम रहे हैं और आईपी गुप्ता जो घूम रहे हैं, मुकेश सहनी भी साथ में उतरे, क्या मैसेज था कि देखिए, आप किसी समाज के लोग हों और जो ईमानदारी से अपने परिवार का पेट भर रहा है, वो मेरे लिए सम्मानित है। और जो प्रधानमंत्री बनने वाला है देश का, और जो देश के लोग हैं जो अपना अपना व्यवसाय करके देश की सेवा कर रहे हैं, उनके बीच में कोई भेद नहीं है। क्या मोदी जी के रोड शो में पहली बार लोगों ने कहा कि रोड शो की जरूरत क्या थी मोदी जी को? पटना में जो हजारों लाखों लोगों को रोक दिया गया, रोड्स को रोक दिया गया। और आपको याद होगा, बेंगलोर के अंदर जब ये रोड शो हुआ था, तो बेंगलोर के अंदर भी एक रिजेंटमेंट क्रिएट हुआ था कि हमें क्यों रोका भाई? जी, रोड शो पटना में क्यों कर रहे हैं? क्या दिखाना क्या चाहते हैं? नौकरी दे दीजिए, इंडस्ट्री लगवा दीजिए, लोगों का पेट भर दीजिए। आपके रोड शो की क्या, आपका चेहरा इतना खूबसूरत है कि आपको देखने के लिए हम लोग लाइन लगा के, अच्छा, जब रोड रुक गई तो सड़क के दोनों तरफ लोग खड़े हो गए क्योंकि उनका मूवमेंट रोक दिया गया था। फिर दिखाने का प्रयास हुआ कि हमारे साथ जनता है। देखिए, हम नेताओं से और बुजुर्गों से, अध्यापकों से, पत्रकारों से हम क्या अपेक्षा रखते हैं? हमारे देश के युवाओं के सामने आदर्श रखें जो हमारे भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने रखे थे, आदर्श। अगर हम कोई गलत हरकत करेंगे और इस प्रकार कट्टे की और माथे पे टिका दिया, सटा दिया, इस तरह की भाषा का उपयोग करेंगे, इसका मतलब अनंत कुमार सिंह को 6-7 बार अगर विधानसभा का चुनाव मोकामा के लोग जिताते हैं, और मैं तो ये मानता हूं बिहार के लोग बड़े प्रबुद्ध हैं, मोकामा के लोग भी बिहार के हैं, तो बिहारी के मैं उनका मान के चलूंगा। लेकिन अगर
दबाव में अनंत सिंह को अरेस्ट किया जाता है तो ऐसे उनको गाड़ी में उठा के ले जाते हैं जैसे उन्होंने कोई परमवीर चक्र प्राप्त किया। देखिए, उनके खिलाफ एफआईआर हो गई, 302 की हो गई, बिल्कुल हत्या का मुकदमा है। उनको कैसे ट्रीट करना चाहिए था? उनको आपने बेऊर जेल में रखा, जैसे शहाबुद्दीन को आपने दिल्ली की जेल में रखा था। भेज दीजिए अनंत सिंह को, वहां पे तो सेवादार उनके पास होंगे, वहां के तो जो जेल के अधिकारी होंगे उनकी वो पिटाई करेंगे और वहां मुर्गे आएंगे और खाना आएगा और मस्ती से रहेंगे। और दूसरी तरफ देखिए, ध्यान से सुनिएगा, सोनम वांगचुक को चिढ़ाते हुए, हमारे देश की सरकार को चिढ़ाते हुए सोनम वांगचुक के मामले में टाइम मैगजीन ने वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल रिसर्चर की तरह से उनको सम्मानित किया है, सोनम वांगचुक को। जी हाँ। जिस व्यक्ति को आप, जो लेह लद्दाख का रहने वाला है, जो ठंड में रहने का आदी है, उसको जोधपुर के एक छोटे से सेल में रखा गया है। तो सोनम वांगचुक के पर दोष क्या है? एक स्टेटमेंट में उसने कह दिया था कि जो सीमावर्ती इलाके के लोग हैं उनको थोड़ा सम्मान दीजिए, उनको अपनापन दीजिए, उनके अधिकार उनको दे दीजिए, यही उन्होंने मांग की थी। लेकिन कोई मर्डर का केस तो है नहीं उनके ऊपर। अच्छा, पूरे विश्व के अंदर कितने, अच्छा, उनकी पत्नी का मैं एक इंटरव्यू शिवरान साहब के साथ, रविंद्र कुमार शिवरान के साथ सुन रहा था। उनकी पत्नी कहती हैं जब वो जोधपुर जेल में उनसे जाके मिली तो वहां पे उन्होंने राजस्थान की मिट्टी पे रिसर्च करना शुरू कर दिया है सोनम वांगचुक ने। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। तो जिस व्यक्ति को इसमें ये जोड़ दीजिए ना कि जो वो मेहुल चौकसी को लाया गया तो उनके लिए क्या क्या तैयारियां दिखी थी तिहाड़ जेल में, क्या क्या हुआ उनके लिए? अरे एक वो कौन से एक बहुत बड़े गैंगस्टर हुआ करते थे, क्या नाम था उनका, मैं भूल रहा हूँ, लॉरेंस बिश्नोई। जी 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 सुना था मैंने कि जो राजस्थान की जेल थी वो इतनी 6-7 सेल को सम्मिलित करके उनकी एक सेल बनाई गई थी, ये कह के कि साहब इन पे खतरा है। और उसके बाद वो राजाओं की तरह वहां रहते थे। अच्छा, ये गैंगस्टर्स हैं तो भैया इनका नाम जाते तो मैं लूंगा नहीं, कहीं आके एक गरीब शिक्षक को आगे ठोक ठाक दे। ये तो देश की आज की सत्ता ऐसी हो गई है कि गैंगस्टर ही राजनीति में उतर सकते हैं। और हमारे देश के प्रधानमंत्री, जिनका मैं बहुत सम्मान करता हूं, अगर इस तरह की भाषा का उपयोग करेंगे तो हमारे देश के युवा किस तरह की भाषा का उपयोग करेंगे? ये बौखलाहट दिखा रही है जी। जो राहुल गांधी ने कल कहा कि अभी भी नाम काटे जा रहे हैं, और ये कहा उन्होंने कि जनता को जागृत हो जाना चाहिए, आपको वोट देना है, आपका नाम अभी भी चुनाव आयोग काट रहा है। और ये बात दिखाती है कि बौखलाहट, अगर इनको पता होता है ये इलेक्शन जीत रहे हैं, अच्छा ये भी इनको पता है इलेक्शन हारने के बाद एनडीए का हाल क्या होने वाला है, दिल्ली के अंदर क्या होने वाला है, पूरे देश के अंदर क्या होने वाला है। जो लोगों ने 11 साल से अपनी मनोभावना को दबा के रखा हुआ है, इसलिए महागठबंधन की तरफ से कोई अभद्र भाषा का उपयोग आपको करते हुए कोई मिला क्या? नहीं मिला, नहीं सर। इसमें दिलचस्पी है, देखिए ये जो कह रहे हैं, अब बड़ा भाषा आप क्या उपयोग कर रहे हो और आप किसको कह रहे हो कि राहुल गांधी क्या क्या उनके आ रहे हैं बयान। और 56 इंच का सीना तो आप ही कहते थे, वो 56 इंच के सीने की बात करें, मैं सुना है तो राहुल गांधी वाला, देखिए इसमें क्या संसदीय है, क्या, सुन लीजिए, देखे दर्शक भी तय करें। ये राहुल गांधी ने कहा था, प्रधानमंत्री के बारे में कह रहे थे कि 56 इंच की छाती है, मगर सच्चाई यह है कि आदमी में कितना दम होता है वो छाती के साइज से नहीं पता लगता। कितनी बड़ी छाती है उसका कोई मतलब नहीं है। गांधी जी सुपर पावर से अंग्रेजों से लड़े, उनकी कोई इतनी बड़ी छाती नहीं थी, मगर डरते नहीं थे। तो ऐसे बहुत लोग हैं जिनकी छाती इतनी बड़ी नहीं है और डरते नहीं हैं, और ऐसे भी लोग हैं जिनकी 56 इंच की छाती और डरपोक हैं। अब ये शायद उनको ये चीज शायद बहुत जमकर चुभी है अखिल सर, कि 56 इंच की छाती वाली बात। और अब इसमें क्या है, इसमें क्या संसदीय, और खुद ही प्रधानमंत्री जी कहते हैं 56 इंच का सीना और क्या क्या उनका था, एक अकेला सब पर भारी। हालांकि उन्होंने कहना बंद कर दिया है। चुभ क्या रहा है, क्या क्या चीजें चुभ रही हैं, और क्या वहां जो आप सोर्सेस की बात करते हैं, आपके अपने सोर्सेस वहां रिपोर्ट्स क्या दे रहे हैं, वहां क्या स्थिति है वहां? हमको तो लगता है कि महागठबंधन की बयान है, जो सूचनाएं आ रही है, आपकी अपनी भी सूचना सर, और साथ में जो आ रहा है सब पर आपका नोट। देखिए संजीव जी, एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट है
गोदी मीडिया ये दिखाने का प्रयास कर रहा है कि महागठबंधन के अंदर दरार है जी। जबकि वास्तविकता ये है कि आज सीपीआई एमएल ने एक क्षेत्र में कांग्रेस के समर्थन का अनाउंस कर दिया है। इसका माने वहां टसल कम हो गई है। और आपने ये भी देखा होगा कि पप्पू यादव, जी हाँ। जिनके बारे में ये प्रचारित किया जाता है कि पप्पू यादव और लालू प्रसाद यादव की नहीं पटती है, पप्पू यादव उस कैंडिडेट का जो जेडीयू के टिकट पे इलेक्शन लड़े थे उन्हीं के खिलाफ, पप्पू यादव के खिलाफ संतोष कुशवाहा की कन्वेंसिंग कर रहे हैं, उनको मोटरसाइकिल पे लेके घुमा रहे हैं और गांव में कह रहे हैं मेरा छोटा भाई है, इसको जिताना है। पप्पू यादव और आरजेडी के कैंडिडेट संतोष कुशवाहा और यादव मुसलमान पूरी फ्रेटर्निटी। वास्तविकता यह है कि एनडीए गठबंधन के अंदर दो गुट बन गए हैं। एक गुट है भारतीय जनता पार्टी और चिराग पासवान का, और एक गुट है ईबीसी और ओबीसी का, नीतीश कुमार का, जीतन राम मांझी का और उपेंद्र कुशवाहा का। यह भी बात सही है, उपेंद्र कुशवाहा और जितेंद्र मांझी नीतीश कुमार के नेचुरल आज के तारीख में फ्रेंड नहीं है, लेकिन मजबूरी में, क्योंकि जब चिराग पासवान को 29 सीटें अलॉट कर दी, इन लोगों को लगा जीतन राम मांझी को कि मेरा कद तो इससे बड़ा है। पिछले विधानसभा चुनाव में तो इसको 1 सीट मिली थी, वो भी इनकी पार्टी छोड़ के चला गया था। और जीतन राम मांझी की पार्टी के 5 कैंडिडेट जीते, उनको 6 सीटें आपने दी और चिराग पासवान को 29 सीटें दी। तो आज के तारीख में, और आपने सुना ही होगा, आप तो बड़े अभ्यस्त पत्रकार हैं, पिछले विधानसभा चुनाव में नारा लगता था कमल झोपड़ी भाई भाई। कमल मतलब झोपड़ी और झोपड़ी मतलब कमल। मतलब चिराग पासवान भारतीय जनता पार्टी के ही व्यक्ति हैं जो जेडीयू को हराने के लिए उतरे हुए हैं। इस बार नारा गांव-गांव में क्या लग रहा है, आपको खबर होगी। बिल्कुल बिल्कुल। नारा लग रहा है तीरी लालटेन लालटेनी तीर है। मतलब ये है कि जहां पे आरजेडी और जेडीयू आमने सामने हैं, जो करना है कर लो भाई, दोनों एक है। लेकिन अगर आरजेडी के खिलाफ जेडीयू के अलावा कोई लड़ता है तो लालटेन हमारी भाई है। इसका मतलब यह है कि 143 या 145 जो भी सीटें आरजेडी लड़ रही है, और जहां जहां ये लोग, इसका मतलब यह है कि ये पक्का हो गया है। और नीतीश कुमार ने देखिए जो रोड शो किया पटना के अंदर, मोदी जी ने उसमें शामिल नहीं हुए। जी हाँ। जो घोषणा पत्र दिया गया, आपने सुना भाई, हमने ये तो सुना था कि नूडल बन जाती है, मैगी नूडल 2 मिनट के अंदर। घोषणा पत्र बन जाता है 45 सेकंड के अंदर। 26 सेकंड था, 26 सेकंड था, ओरिजिनली 26 ही था। बाद में मैंने आना जाना जोड़ लिया ना भाई, मैं तो देखिए आना जाने में भी टाइम लगा होगा 10-15 सेकंड। जी। अच्छा, वहां से भाग गए। जी हाँ, जी हाँ। अरे घोषणा पत्र है महाराज, ये आपको जनता को विश्वास दिलाना है, आप इसमें खरे उतरेंगे। और बिठा किसको दिया वहां पे पढ़ने के लिए, जिसका पहले सुप्रीम कोर्ट के अनुसार वो 44 साल का है, और इस चुनाव घोषणा पत्र में जो एफिडेविट उसने दिया उसके हिसाब से वो 55 साल का है। अच्छा, जब उनसे पूछिए आप किस कक्षा तक पढ़े हुए हैं, वो कहते हैं मेरे एफिडेविट को देख लो। अरे यार, मैं आपसे पूछूं संजीव जी क्या पढ़े, कहां पढ़े, आप बता देंगे 1 मिनट के अंदर। आपके एफिडेविट या आपकी यूनिवर्सिटी थोड़ी संपर्क करने की आवश्यकता है, मुझसे पूछिए, मैं बता दूंगा। जीआईसी इलाहाबाद में पढ़ा हूं इंटरमीडिएट तक, उसके बाद इंजीनियरिंग करने बीची हो गया, आईटीबीएचयू में पढ़ा, उसके बाद इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से एमबीए किया मुनिरबा से। अरे यार 1 मिनट की बात है, इसमें क्यों नहीं आप बता देते। हम घर से डिग्री टांगे हुए सर, अखिल सर डिग्री टांगे, लॉ किया है हमारा, मध्य प्रदेश बार एसोसिएशन हमारा, वहाँ रजिस्ट्रेशन है, टंगी हुई है, डिग्री टंगी है, वहां से हमारा है, उसको तस्दीक कर ले जिसको करना है, सीधी बात। नहीं, वो तो डिग्री आपकी इसलिए टंगी हुई कि है आपके पास जी। अगर ना होती। अच्छा, ये भी एक मुद्दा बना देते हैं यार, 9वीं पास है तेजस्वी, तो तेजस्वी ने भी जो कहा वही मुद्दा है। देखिए तेजस्वी ने कहा न्यूज 24 में जो उनका इंटरव्यू हुआ, उन्होंने कहा आई एम ऑनेस्ट एटलीस्ट। भाई देखिए, एक शेयर मार्केट में जब आईपीओ आता है, पहली बार जब शेयर मार्केट से पैसा उठाते हैं, वो ये कहते हैं कि अपने प्रोस्पेक्टस पे जो सच है लिख दो। 6 मुकदमे चल रहे हैं, ये रिस्क फैक्टर्स हैं, मैं 10वीं पढ़ा हूं, उसके बाद भी अगर जनता पैसा देती है तो आपका दोष नहीं, लेकिन झूठ मत लिखना। अगर तुमने सच छिपाया बेटा जेल होगी। आप जानते हैं सरकारी अधिकारी अगर एक गलत डिग्री बता दे
और फर्जी डिग्री दे दे, घसीटते हुए पुलिस ले जाती है। एक तोमर साहब थे, आम आदमी पार्टी के मंत्री, पुलिस घसीटते हुए ले गई थी, उन्होंने फर्जी डिग्री बता, ये पर्जरी कहलाता है कोर्ट की लैंग्वेज में। और आप तो वकील हैं, आप कंफर्म करेंगे भाई। आप अनपढ़ हैं, कामराज नाडर अनपढ़ थे, लेकिन लोग उनसे कहते थे आप प्रधानमंत्री बन जाइए। उन्होंने कहा मैं 2 कारणों से प्रधानमंत्री नहीं बनूंगा, एक तो मुझे हिंदी नहीं आती, अंग्रेजी नहीं आती, और दूसरा मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं। लेकिन योग्य होने में पढ़ा लिखना होना आवश्यक नहीं, कि झूठ बोलना इसका मतलब योर पर्सनैलिटी ट्रेट इज धोखाधड़ी। बिल्कुल। अखिल सर जो कुछ चल रहा है बिहार में, देखिए हम ये पा रहे हैं, देखिए ये तो सबको हो गया कि ब्रांड मोदी की तो हालत देख ली, हमें 240 पे टिके थे तभी हो गया, तो बाकी भी चीजें देख रहे हो। और कैसे हरियाणा जीता गया आपसे बेहतर कोई नहीं जानता, कैसे दिल्ली हुआ कोई नहीं जान, सब जानते हैं। उसमें आप तो जाइए महाराष्ट्र, सारा कुछ खुल गई है, पुल पट्टी सारा कुछ आ रहा है। अब यहाँ जो है देखिए दांव वही खेले जा रहे हैं। यहाँ आप अगर आज की तारीख में देखें तो बहुत ये माना जा रहा है, बार बार निकल रहा है, जो विश्लेषक वहां से बता रहे हैं कि बहुत कुछ निर्भर कर रहा है कि जो योगी आदित्यनाथ है, अब गॉड नोज की क्या होगा वहां, कितना बटोगे कटोगे। आज उन्होंने कुछ चीजें बोली हैं देखिए, और उनकी भी भाषा सुनिएगा। वो तो हमें, मैंने कहा चाहे मोदी हो वो भी ऐसी भाषा बोला करते थे, बोला करते हैं, बोल रहे हैं, और यही उनकी भाषा। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया लगभग सो रहा है, ऐसा लगता है कि वो चिर निंद्रा में है, उसका कब नींद खुलेगी नहीं पता। देखिएगा ये क्या कुछ बोल रहे हैं इनकी भाषा। आपने गांधी जी के 3 बंदरों के बारे में सुना होगा। गांधी जी के 3 बंदर थे। गांधी जी ने तो उनको उपदेश दिया था, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत बोलो। लेकिन आज इंडी गठबंधन के 3 और बंदर आ गए। ये 3 बंदर पप्पू, टप्पू और अप्पू के नाम पर, पप्पू, टप्पू और अप्पू के नाम पर। पप्पू सच बोल नहीं सकता, अच्छा बोल नहीं सकता, टप्पू अच्छा देख नहीं सकता, और अप्पू सच सुन नहीं सकता। सच सुन नहीं सकता। और एक और है, ये देखिए, ये भी सुनिएगा। विजयी होगा, बिहार विजयी होगा। एनडीए की विजय बिहार की विजय के साथ जो इस बटेंगे नहीं, कटेंगे भी नहीं। याद करना, बंटे थे तो कटे थे, बटेंगे नहीं तो कटेंगे नहीं। एक रहेंगे तो सेफ भी रहेंगे, और एकजुट होकर के एनडीए के प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के श्री मुरारी मोहन झा को भारी बहुमत से विजयी बना करके, उसमें कम है। ये मैं अखिल सर यही पूछना चाह रहा था। देखिए ये जो पप्पू, टप्पू, अप्पू, ये भाषा, फिर ये बटोगे कटोगे, क्या कुछ ये है असंसदीय या ये है अमर्यादित आचरण, और कहाँ है इलेक्शन कमीशन? असल में मुझे लगता है योगी आदित्यनाथ अपना इंट्रोडक्शन दे रहे थे बिहार में। ये अपना इंट्रोडक्शन दे रहे थे और ये बता रहे थे कि इन्होंने उत्तर प्रदेश, देखिए अब एक नई नई घटनाएं हो रही। अभी तक क्या था कि हिंदू जो ये सोचता था कि अभी तो गरीबों के मकान बुलडोजर तोड़ रहा है, मुसलमानों के तोड़ रहा है, बड़ी खुशी होती थी। अब मेरठ के अंदर वहां का एक मेन मार्केट में 46 दुकानें हैं, एक बड़ी बिल्डिंग है, और लोग 40 साल से उस पर व्यवसाय कर रहे हैं। उसमें 90% अग्रवाल समाज के लोग हैं, वैश्य समाज के लोग हैं, और बिल्डिंग तोड़ दी गई। अब बनिए रो रो के बेचारे वैश्य समाज के लोग, माने उन बेचारों ने, वैश्य समाज ने पैसा भी दिया, धन भी दिया, सब कुछ दिया बीजेपी को जिताने के लिए, और उनके जो वहां के बीजेपी के व्यापार मंडल के कोषाध्यक्ष हैं, उनकी भी दुकान टूट गई, अब रोते फिर रहे हैं। और हम लोग तो देखिए शुरू से कह रहे हैं कोई सेफ नहीं है। देखिए एक बार अगर खून शेर के मुंह में लग जाए फिर, और तानाशाही आ गई,
फिर तो आपके घर में मेरे घर में आएंगे, कहेंगे 5 लाख शाम तक पहुंचा दो बेटा, नहीं एनकाउंटर हो जाएगा। और कह देंगे फलानी जगह इन्वॉल्व थे, हमने एनकाउंटर कर दिया, जनता ताली बजाएगी, पुलिस वालों को माला पहनाएगी, कोई कोर्ट सुनवाई नहीं होगी, कोई कुछ नहीं होगा। परिवार आपका जो है बिलखता रह जाएगा और आपको गोली मार दी जाएगी। ये तारा। लेकिन अगर 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 प्रक्रिया है कि अगर वहां पे कानूनी प्रक्रिया हो, बकायदा सुनवाई हो, मौका मिले। अब वहां आपने दुलार चंद यादव को ठोक दिया उठा के, यादव महासभा के अध्यक्ष को। और क्यों ठोक दिया कि साहब वो जन स्वराज पार्टी के आदमी का कन्वेंसिंग क्यों कर रहा है, मेरी कन्वेंसिंग। और आप जानते हैं वहां पे जो धानुक समाज है, जिसका करीब 60,000 वोट है, वो भारतीय जनता पार्टी का समर्थक है। और क्योंकि धानुक समाज का आदमी जन स्वराज पार्टी से खड़ा हो गया, वोट कटने लगे, इसलिए यादव मुसलमान वैसे ही वोट नहीं दे रहे थे, लग रहा था रणसिंह सिंह को हार जाएंगे, ठोक दिया यादव महासभा के आदमी को। तो देखिए ये जो भाषा का उपयोग कर रहे हैं, देखिए जब एक बार सर्वोच्च पद से गिरावट शुरू होती है वो रुकती नहीं है, इसीलिए हमको मर्यादाओं का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर मैं भी आपके कार्यक्रम में आके ऊट पटांग अनर्गल बातें गाली गलौज करने लगूं, कहने लगूं वो विदेशी माँ का बेटा, 500 करोड़ की गर्लफ्रेंड और नाचने वाली और फलानी ठिकानी, तो बताइए क्या हमारे नेक्स्ट जनरेशन को आदर्श मिलेंगे। और हमें वी हैव टू सेट एग्जाम्पल्स, और हमारी देश की महिलाएं इस चीज के लिए एक एग्जाम्पल हैं। भाई बच्चे देखते हैं ना, बचपन से आपके घर में भी देखते होंगे, सुबह माँ उठी, पूजा पाठ किया, अगरबत्ती जलाई, हवन किया, वो आरती की, बच्चों को दिखाया, जब आरती आएगी तो पैर छुएंगे, संस्कार अपने आप ट्रांसफर होते हैं। ये हर घर के भारतीय परिवार में होता है। तो बच्चे देखते हैं यार ये माँ तो सेवा कर रही है, बाप जो है फटा जूता पहन के और खुद तो बेचारा बस पे चढ़ के जाता है, हमें मोटरसाइकिल दिलाता है। तो एक परंपराएं आगे बढ़ती जाती हैं। लेकिन अगर आपके देश के कर्ता धर्ता, आपके पितामह और उस श्रेणी के लोग जिनके, आप बताइए जो राहुल गांधी ने कहा सीना, अरे लाल बहादुर शास्त्री की हाइट क्या थी? बिल्कुल, लाल बहादुर शास्त्री का सीना कितना बड़ा था। लेकिन लाल बहादुर शास्त्री की जो इज्जत थी हिंदुस्तान के अंदर आज भी है, क्यों है? उनके कद की वजह से, उनकी पर्सनालिटी की वजह से। महात्मा गांधी क्या बहुत अच्छे ओरेटर थे? नहीं थे। भाषण बहुत अच्छी भाषण नहीं देते थे वो, और सुंदर भी नहीं थे। ऐसा भी नहीं था कि औरतें मरेंगी साहब देखिए कितना खूबसूरत आदमी है, नहीं था। दांत टूटे हुए थे, लेकिन एक ओज था जो अब्राहम लिंकन में था, जो लूथर किंग में था, मार्टिन लूथर किंग में था, ऐसे नेल्सन मंडेला में था। ये ऐसे लोग थे जो खूबसूरत नहीं थे, लेकिन इनका पर्सनैलिटी खूबसूरत थी। तो सीना जो था वो लाल बहादुर शास्त्री का चौड़ा था, महात्मा गांधी का था। अरे भगत सिंह क्या बहुत बड़े पहलवान थे क्या? अशफाकुल्लाह खां पहलवान थे क्या? चंद्रशेखर आजाद कहीं कुश्ती लड़ते थे क्या? दिल था। और ऐसे उन्हीं क्रांतिकारियों में ऐसे धोखेबाज भी थे। बिल्कुल, और एक तिवारी जी थे प्रयागराज के, उन तिवारी जी ने ही पुलिस को सूत्र देके चंद्रशेखर आजाद को मरवाया था। और तिवारी जी किस पार्टी के थे, किस संस्था से उनका संबंध था, वो जनता जानती है। बाद में कहां जाके बस गए थे ये भी सबको पता है, सारा कुछ, सारी चीजें। एक साहब थे 60 रुपए की पेंशन लिया करते थे, उनको लोग वीर बताते हैं। नाम ले लूंगा तो मानहानि कर देंगे, लेकिन लेते तो थे। लेते। मैं सर एक चीज पूछना चाहूंगा, ट्रम्प साहब ने फिर जो है, ट्रम्प साहब के जो मतलब मोदी जी के मित्र, क्योंकि ये भी बनता है आपसे सवाल कि वो कह रहे हैं पाकिस्तान परमाणु परीक्षण कर रहा है और रूस, चीन और कोरिया भी टेस्टिंग कर रहा है, हमारे पास तो दुनिया को 150 बार उड़ाने लायक एटम बम है। क्या है सर, ये क्या मायने, ये सब क्या है ये, मतलब और किसे भयभीत, क्या भारत को कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं कि पाकिस्तान में भी हो रहा है, और ये सब के, इसको कैसे देखें सर, इसको क्या है? कभी पुचकारते हैं, कभी ललकारते हैं, फिर कभी कहते हैं 58वीं बार 57वीं बार की हमने कराया। ये सब क्या है ये सब? भाई देखिए बड़ी दयनीय स्थिति मेरी भारत माता की बन गई है, बना दी है लोगों ने। और वो भारत माता जिसका मस्तक हमेशा ऊंचा रहा है 78 साल में, हमने वो जमाना, इतना खुशी होती थी हम, चाहे हम गरीब थे। देखिए हमारी माँ और आपकी माँ ने भी, हमारे प्रयाग विश्वविद्यालय में हमारे फादर टीचर थे, मध्यम वर्ग के लोग थे हम लोग, 4 भाई बहन थे, सबको अच्छी शिक्षा देनी थी। तो भाई जूते भी अच्छे नहीं होते थे, कपड़े भी पहनने को, लेकिन हमारी माँ ने कभी महसूस नहीं होने दिया कि हम गरीब थे जी। हमें इस बात का गर्व था अपनी भारत माता पे कि हमारा डंका पूरे विश्व में बोलता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू की आवाज पूरा विश्व सुनता है, इंदिरा जी की आवाज
वहां निक्सन सुनता, निक्सन की हिम्मत नहीं होती कुछ कर दे। लाल बहादुर शास्त्री लाहौर तक पहुंच गए थे। पंडित अटल बिहारी वाजपेयी और राजीव गांधी में इतने अच्छे संबंध थे कि अटल जी का इलाज कराने के लिए राजीव गांधी ने उनको डेलीगेशन भेजा था कि इलाज करने, और अटल जी ने कहा था मेरी जान बचाने में राजीव गांधी का बहुत बड़ा हाथ। ये थे हमारे देश के लोकतंत्र के वो। और आज चीन से टैरिफ कम कर रहा है अमेरिका जी। पाकिस्तान के साथ सब खड़े हुए हैं। हमारे मोदी जी का 8,000 करोड़ का हवाई जहाज कहीं उड़ने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि जहां जाएंगे वहां उनको दिखता है कि कहीं डोनाल्ड ट्रंप ना पहुंच जाए और बेइज्जती ना कर दे। सऊदी अरेबिया पाकिस्तान के साथ, तुर्की पाकिस्तान के साथ, अजरबैजान पाकिस्तान के साथ, चीन पाकिस्तान के साथ। और अभी आपको पता है 2 दिन पहले बांग्लादेश कोर्ट ने शेख हसीना को कन्विक्ट कर दिया है। कर दिया। ये इंटरनेशनल लॉज का उल्लंघन है कि नहीं? आपने उनको शरण दे रखी है अपने देश के अंदर। हर देश को दुश्मन बना के बैठे हुए हैं। अपने देश के अंदर हुंकार भरते रहते हैं भक्त जो है और गोदी मीडिया। भाई देखिए, मैं तो सही में वास्तविकता में इस देश को बर्बाद करने में अगर सबसे ज्यादा बड़ा किसी का हाथ है तो वो गोदी मीडिया का है। ठीक कह रहे हैं, ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक। मैं अंतिम सवाल करूंगा अखिल सर, मैं जहां से शुरू किया था वहीं लाके खत्म करता हूं कि ये जो सारा कुछ चल रहा है कि कट्टा अड़ाकर मुख्यमंत्री पद ले गए, इधर अपने गिरेवा में नहीं झांक रहे हैं। बोले कि वहां नीतीश कुमार जी को लेकर क्या क्या हो रहा है, क्या क्या नहीं हो रहा है, कि आप क्या कह रहे हैं कि नहीं थे, हैं, होंगे, और क्या क्या आपकी सब गोलमोल भाषा है, अलग अलग बयानबाजी है। तो ये जनता तो देख रही है, बिहार में आपको सब समझ में आ रहा हो, इसीलिए बौखलाहट चिड़चाड़ यही लगे समाप्त करूंगा इस पे भी कि नीतीश कुमार का अपना खेल क्या आप संभावनाएं देखते हैं। आपने कहा ना वो जो चल रहा है लालटेन ही तीर और तीर ही लालटेन, तो क्या 14 के बाद क्या दिलचस्प एक नजारा देखते हैं आप एज ए विश्लेषक? अंतिम देखिए, मुझे ये लगता है, जो मेरा विश्लेषण कहता है, नंबर 1 पार्टी आरजेडी निकलेगी सर, नंबर 2 की पार्टी जेडीयू निकलेगी सर, और नंबर 3 की पार्टी बीजेपी निकलेगी। और बीजेपी को किसी भी स्थिति में 40-45 से ज्यादा सीटें नहीं मिलेंगी। और ये सारी की सारी गलती अमित शाह साहब की है और गिरिराज सिंह की है और मोदी जी की है। वहां पे इन लोगों ने किस वजह से, आई डोंट नो, इनका सबसे बड़ा वोट बैंक होता था ईबीसी ओबीसी का, जी हाँ, उसी को हट कर दिया है। बिहार की राजनीति पिछले 40 साल से अगड़े पिछड़े में बटी हुई है। नीतीश कुमार की इमेज अभी भी उतनी खराब नहीं है और इसीलिए प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, उनके लोग नीतीश कुमार पे अटैक नहीं कर रहे हैं। नहीं कर रहे हैं। और बीजेपी अपना खेल खुद बिगाड़ रही है। अगर नीतीश कुमार को अनाउंस कर देते, मान लीजिए कर देते, तब भी इनको एडवांटेज हो जाता। अब ये नीतीश कुमार का वर्ग भी नाराज हो गया इनसे। अच्छा, फिर ये मुसलमानों को काहे के लिए कह रहे हैं कि तुम महागठबंधन में कंसोलिडेट हो जाओ, बटोगे तो कटोगे। भाई ये मैसेज तो देना चाह रहे थे हिंदुओं को, मैसेज पहुंच गया मुसलमानों को। बटोगे तो कटोगे, तो काहे वैसी को वोट देंगे? तो 17% तो कंसोलिडेट हो गए, इधर अगला पिछड़ा हो गया। अनंत कुमार सिंह ने क्यों मारा या क्यों ये घटना हुई, आई डोंट नो व्हाट इज द लॉजिक। भाई 10 दिन रुक जाते ना। आपने इलेक्शन के तुरंत पहले ये मैसेज दे दिया कि हम सवर्ण लोग ये सहन नहीं करेंगे कि हमारी सत्ता को कोई चुनौती दे, इस क्षेत्र में तो हमारा ही डंका। अरे लोकतंत्र में सबको लड़ने का अधिकार है। एक आपने बोनस पॉइंट दे दिया महागठबंधन को, तो अब ये देखना है। देखिए, अब तो बिहार की जनता अगर अनंत कुमार सिंह को जिताती है और मैथिली ठाकुर, अभी 25 साल 4 महीने उनकी एज है बिल्कुल। अच्छी भगन गायिका थी, हम उन्हें सुना करते थे। हमें लगता था यार बेटी देखो कितना प्यारा गाती है, कितना अच्छा गला है इसका। अच्छा, वो बन गई राजनीतिज्ञ। पिता उनके जो है महत्वाकांक्षी हैं, उन्होंने कहा चलो 5 लाख तुम्हें एक भजन में मिलता है। और एक बार उन्हीं के गांव वालों ने, बेनीपट्टी वालों ने कहा कि साहब हमारे लिए एक भजन गा दीजिए, 2 लाख इकट्ठा, उन्होंने मना कर दिया। आजकल मुफ्त में गा रही हैं वोट के लिए। पहले वो नोट के लिए गाती थी, अब वोट के लिए गा रही हैं। अब पता नहीं, मिथिला भाई अच्छी खासी प्यारी बच्ची थी, हम लोगों ने आशीर्वाद दिया करते थे। अब तब से मैंने उनका भजन सुनना ही छोड़ दिया। मैंने कहा यार ये लड़की जो है कहाँ कीचड़ में उतर रही है, सन के आएगी वहां बेचारी। और अब देखते हैं वहां की जो
जनता है उनके क्षेत्र की, और वो उन्हें दिया गया एक पग होता है, जहाँ जी हाँ। लोगों का अपने सिर में पहनते हैं, बड़ी इज्जत की तरह उसको दिया जाता है। वो जी उनको जी। दिया गया, उसमें मखाने रख के खा रही थी, जैसे प्लेट में रख के खाया जाता है। वो तो मिथिला के लोग अच्छे नहीं तो वही पीट पाट देते अगर कोई दूसरा मर्द होता तो। बिल्कुल बिल्कुल, वो 25 साल 4 महीने हैं, अब वो सीखेंगी, सीखते सीखते सीखेंगी कहाँ क्या करना है, और उनको अरे नहीं आता कहाँ तो यार संजीव जी, कहाँ राजनीति जैसी गंदी, आप तो जानते क्यों हैं क्यों आई, भोपाल में सही बैठे है, हुए हैं, सही बात है, सही कहाँ बात, सही। इतने गंदे, जरूरत की इतना गंदा वातावरण है वहां का। ऐसे हमारे जैसे शरीफ लोगों को तो भैया पुलिस थाने से और राजनीतिज्ञों से 200 मीटर दूरी बना के रखना चाहिए। बिल्कुल नहीं नहीं, अखिल सर बहुत सही है। देखिए क्या मतलब फाउल ही फाउल हो रहे हैं, और जो एनडीए है उसकी बौखलाहट, उसकी चिड़चिड़ाहट, और उनके अपने पाले में खुद जो वो गोल मार रहे हैं, तो दर्शा दिखला रहे हैं कि हालत क्या है। अब वो जैसा मैंने पूछा था ज्ञानेश कुमार जी यदि कुछ कर जाए तो देखिएगा, भरोसा तो सब वहीं पर टिका हुआ है कि नहीं नहीं, उसके बाद भी एक खतरा है संजीव जी, उसके बाद भी खतरा है। मुंबई के अंदर आपने देखा किसानों ने जो मार्च निकाला है, सोयाबीन के प्राइस, एमएसपी, कपास की हालत यह हो गई है, जब से अमेरिका ने भारत से टैरिफ कम करवाया है, इंपोर्ट ड्यूटी कम कराई है, अमेरिका का माल भर गया है, कपास के व्यापारी बर्बाद हो गए हैं, बर्बाद हो। लाखों लोग सड़क पे हैं। अगर बिहार में इन्होंने ज्यादा हेराफेरी कर ली, 2-4% की कर ली, तो लोग झेल जाएंगे, लेकिन ज्यादा अगर की तो बड़ी हाँ, तो मुश्किल फिर पैदा होगी, हारने से कम मुश्किल पैदा होगी। अगर जिताने के लिए ज्यादा बेईमानी कर दी तो ज्यादा बड़ी मुश्किल पैदा हो जाएगी। ज्यादा मुश्किल है, और वह है देखिए वहां बहुत सतर्क सजग है। हम लोग कहते हैं वो बिहार है, महाराष्ट्र हरियाणा या मध्य प्रदेश या राजस्थान या छत्तीसगढ़ जैसा आलम नहीं है। वहां बहुत सतर्क सजग है, और फिर अब मजा आने वाला है कुल मिला के। लेकिन ये चुनाव फंसा हुआ है, दिक्कतें बहुत सारी, और नहीं नहीं, कोई फंसा एनडीए फंसा नहीं है। एनडीए एनडीए नहीं नहीं, ब्लॉक के लिए, फंसा एनडीए नहीं है, एक तरफा लीड है महागठबंधन की, लेकिन बशर्ते ईमानदारी से चुनाव हो। बस बस फंसा वही कुछ वो नहीं, एक कुछ नहीं एम्बार्गो, फंसा वही है। एम्बार्गो वही है कि कुछ हो जाए ईमानदारी से। लेकिन हम देखते हैं ईमानदारी से, खैर अच्छा है, और ये लोग सतर्क सजग हैं, मजा आने वाला है। और लगता है कि जनता अब आर पार के मुद्दे तो बहुत नहीं कर पाएंगे, शायद मजा आएगा। बहुत शुक्रिया करूंगा अखिल सर, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार सर, बहुत शुक्रिया। मित्रों आप सुन रहे थे अखिल स्वामी साहब को, और जो हालात हैं आपने सारी चीजें देखी कि वहां क्या कुछ जो भाषा शैली, और हम पहले भी ऐसा होता रहा है कि ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ, लेकिन इस बार लगता है बिहार में पराकाष्ठा हो गई है। और खासकर एनडीए के जो, और जो अखिल सर ने कहा कि जब ऊपर है, जब सबसे टॉप शख्स जो है यानी प्रधानमंत्री जी हैं, वहां से जब इस तरीके की भाषा होगी, कट्टे और क्रूरता और क्या क्या, तो फिर नीचे तो ऐसा जाएगा ही जाएगा। लेकिन कुल मिलाकर जनता बहुत सतर्क है, सजग है, और समझ रही है, और आ रहा है उसका वक्त चोट करने का। तो देखिए 6 तारीख को पहला चरण, और फिर उसके बाद, और 14 को दूध का दूध पानी का पानी होगा। अपनी राय प्रकट कीजिएगा, टिप्पणी कीजिएगा। चर्चा अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्वाइन का बटन दबाइएगा तो हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार और स्नेह रखिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।